टाइम बेटा क्यों नहीं समझे? भाभी नमस्ते। नमस्ते। हमें तो लगा नहीं आओगी। अरे कैसे नहीं आएंगे भाभी, वैसे भी घर में रहकर करती क्या, आ रहेंगे तो कम से कम आपका हाथ बता देंगे किचन में, है कि नहीं? नमस्ते नमस्ते आके। सुनिए सुनिए, वो पंखा नहीं चल रहा, ठीक कर देंगे? अच्छा आ रहे देख ले रहे हो तुम क्या, बच्चे आ जा रहे हैं यहाँ पर। अरे जॉली जॉली, हाँ मम्मी, थाली लग गई है, पहले को खाना खिलाओ। एक मिनट। बहुत खेल रही हो, तुरंत आओ। एक बेहतरीन वीडियो जो हमें क्लियरली बताता है कि पुरुषवाद में स्त्री एक थर्ड क्लास सिटीजन है और पुरुष एक फर्स्ट क्लास सिटीजन। दोनों एक ही ट्रेन के डब्बे में सफर कर रहे हैं, लेकिन एक के लिए फर्स्ट क्लास वाला ट्रीटमेंट और दूसरा लोगों के आने जाने के रास्ते में, पैसेज में, टॉयलेट के पास बैठा है, थर्ड क्लास ट्रीटमेंट। जिन माताओं बहनों को ये बात समझ में नहीं आई आज तक, मैं बताती हूँ क्यों नहीं आई। क्योंकि उन लोगों के पास सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन जिन्हें ये बात समझ में आती है, वो आज से अपने घरों में, अपने जीवन में पुरुषों को अपने से ऊंचा ओहदा, अपने से ऊंची जगह, ऊंचा ट्रीटमेंट देना बंद करें। बेटा बेटी में या बेटा बहू में हमेशा बेटे को ही बेहतर ऊंचा ट्रीटमेंट देना बंद करें। क्योंकि जब तुम उन्हें खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हो तो उन्हें भी यही समझ में आता है कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं। तुम इसे प्यार समझ रही होंगी, लेकिन वो इसे प्यार नहीं, तुम्हारी हैसियत समझ रहा है। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, भगवान का फैसला समझ रहा है कि यही हैसियत है तेरी, मैं बड़ा तू छोटा। तुम सिर्फ अपने घर में कर रही होंगी, लेकिन बेटे के दिमाग में क्या मैसेज जा रहा है कि आदमी फर्स्ट क्लास सिटीजन होता है, औरतें थर्ड क्लास सिटीजन होती हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, यही तो नॉर्मल होता है, कुदरत का नियम है। बेटियों को ज्यादातर घरों में माँ बाप ने भी यही थर्ड क्लास ट्रीटमेंट दिया, जिससे ससुराल में डी ग्रेड, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास इनह्यूमन ट्रीटमेंट भी उन्हें नॉर्मल लगे। वाह री तेरी परवरिश, इससे अच्छा तो कोख में ही मार देते। बट नहीं, इससे तो पुरुषवाद की फ्री लेबर की सप्लाई ही रुक जाएगी। ना 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 ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फ्री लेबर्स की सप्लाई रुक गई तो पुरुषवाद क्रैश डाउन हो जाएगा। इसी तरह से समाज में गलत से गलत प्रथा को भी नॉर्मलाइज किया गया है। कन्यादान, दहेज प्रथा, बेटी की विदाई, बेटों का कंफर्ट, बहू मायके से खाली हाथ वापस नहीं आती, बहू के माँ बाप समधियों के पैर छूते हैं, दूल्हे के पैर धुलाते हैं, परमानेंट नौकरानी, बहू सुबह उठकर घर के सारे काम करेगी, बेटी को मत उठाओ वो आराम करेगा। ये सब रूल्स भगवान, अल्लाह, जीसस ने नहीं, पुरुषों ने लिखे हैं। और बेवकूफ अनपढ़ औरतों को बोल दिया कि ये भगवान की इच्छा है, आज से तुम हमारी सेवा करोगी। हाँ, ये खुद भगवान ने बोला है, हम खुद सुनकर आए हैं। उन औरतों का क्या है, उन्हें तो भगवान चाहिए था, पति में मिले या पत्थर में। अगर तुम इस बात को समझ रही हो तो अपनी माँ का जीवन रिपीट मत करो। कोई तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस दुनिया में। अपना ओहदा ऊंचा करो, किसी को सर पर मत बिठाना, खासकर अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। और ऐसे लोगों को जमीन पर पटक कर मारो जो तुम्हारे कंधों पर पैर रख के खुद को ऊंचा दिखाते आए हैं। अरे एक बार अपना कंधा झटक कर तो देखो बहन, जमीन पर रेंगते दिखाई देंगे खुद को परमेश्वर बताने वाले।